फर्जी खबर फैलाने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप कुछ दिन जेल में रहे, जेल से बाहर आए और अब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है मनोज तिवारी जी की अगुवाई में। हालांकि ये ज़रूर है कि उनके लिए, किसी व्यक्ति के लिए ये नई बात नहीं है, चूँकि उनका जो पिछले कुछ वर्षों से काम करने का अंदाज़ रहा है, पत्रकारिता जैसे पेशे को उन्होंने जो बदनाम किया है, पत्रकारिता का सहारा लेकर के किसी भी अधिकारी के चैम्बर में घुस के वहाँ पर जाके बदतमीज़ी करना, उनसे वाहियात हरकत करना, उनके साथ गुंडागर्दी जैसा व्यवहार करना, माइक का सहारा लेकर के खुद को पत्रकार कह के, ये गलत ज़रूर था। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दूसरी बात है कि उनके जो काम करने का अंदाज़ था, उससे साफ जाहिर होता था कि वो किसके लिए काम कर रहे थे, किस तरीके से काम कर रहे थे, उनका काम करने का अंदाज़ क्या है, ये सभी बातें अच्छे से लोगों को पता था। लेकिन सवाल ये है कि पत्रकारिता जैसे पेशे को उन्होंने जो बदनाम किया है, पत्रकारिता का सहारा लेकर लोगों को गालियां देना, लोगों के साथ बदतमीज़ी करना, लोगों के साथ गलत तरीके से बात करना, ये उन्होंने गलत ज़रूर किया है। और अब जो जिस जगह पे वो आए हैं, वो इसी के लिए जो है इतनी मेहनत मुशक्क़त कर भी रहे थे। हालांकि पिछले दिनों ये भी खबरें आई थी कि मनीष कश्यप भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा उनको टिकट देगी, टिकट देकर के मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाए, लेकिन किसी भी पार्टी ने उन्हें भाव नहीं दिया। तो उसके बाद से वे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कई जो निर्दलीय फर्स्ट फेज में लगभग 4 से 5 सीट पर चुनाव हुए, उसके बाद जो है वहाँ से जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको मनीष कश्यप ने अपना समर्थन भी दिया। लेकिन अब वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही जब कल दूसरे चरण का मतदान होना है, तब आज मनीष कश्यप ने भाजपा की सदस्यता ले ली है, भाजपा में शामिल हो गए हैं। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है, उनके लोग जो हैं, जो उनको देख करके माइक उठाकर निकल चुके थे मार्केट में, उनको ये लगता था कि पत्रकारिता करने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत ही नहीं है, पत्रकारिता करना है तो बस माइक उठाओ और लेके निकल जाओ, बस पत्रकार खुद को कहला दो। ऐसी तमाम चीज़ें हुई थी और कुछ लोग जो है उनको देख करके ये चीज़ें करना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन मनीष कश्यप ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। उसके बाद उसका जो हश्र हुआ, उसका जो अंजाम हुआ, वो सब उन्होंने देखा। जेल से आने के बाद उन्होंने माइक को छोड़ दिया, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि हम जो कर रहे हैं ये पत्रकारिता तो कतई नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता करने के लिए अच्छे से पता है कि अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी होगी, इंजीनियर बनेंगे तो आपको इंजीनियर की पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता करने के लिए आपको पत्रकारिता नहीं सीखनी पड़ेगी, पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। शब्दों का किस तरह से चयन करना है, कानून क्या है, किस तरह से लोगों से बात करना है, किस तरह से लोगों को चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, ये तमाम जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। किस तरह से किसी भी अधिकारी के दफ्तर में घुस करके वहाँ से बदतमीज़ी करना, उनसे ज़बरदस्ती माइक पे बुलवाना। हालांकि अगर आप पत्रकार हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप सवाल पूछें, लेकिन उनका भी एक अपनी आज़ादी है कि वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं चाहता है, ये उनकी भी मर्जी है। क्या पता वो आपको पत्रकार नहीं मानता हो, उनको लगता है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम किसी और से बात करेंगे। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें होती है। चूँकि आपने जो गुंडागर्दी की है ये तमाम लोगों ने देखा है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बाकी क्या डील हुई है नहीं हुई है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनको देख करके माइक उठा लिए थे, उनको लगा था कि हम भी ऐसे ही गुंडागर्दी करेंगे सड़कों पर। हालांकि अभी कर भी रहे हैं, बिहार में लगभग यही हो भी रहा है। बेरोज़गार हैं आप, माता पिता पढ़ने भेजा आपको स्कूल, आप नहीं पढ़ पाए, आप आइए माइक उठाकर मैदान में निकल जाइए। आपको बिज़नेस करने के लिए पैसा मिला, बिज़नेस में असफल हो गए, माइक उठाकर मैदान में निकल गए। पढ़ना लिखना, लोग जो है आजकल जो बिहार में चल रहा है एक ट्रेंड कि माइक उठाया, पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। उनको पता है कि पत्रकारिता करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी निकल जाते हैं लोगों को देखा देखी करते हुए और पत्रकारिता जैसे पेशे को बदनाम कर देते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।